प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। कि एक मुख्यमंत्री जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा इस तरह की गुंडई की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। फलाना लोग जो हैं ये सड़क जाम कर देते हैं, नमाज पढ़ने में आने जाने वालों को दिक्कत होती, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा यादव फूंक देंगे ना तो हवा में उड़ जाए। आपके साथ हो रहा है, आपके समाज के मंत्री बने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी। सनातन शब्द जो है गौतम बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये आया हुआ है। क्या मुसलमान नहीं आता है क्या पिछड़े और दलित वंचित आदिवासी नहीं आते हैं क्या? मुसलमान भी सनातन में आज ये जिस सनातन की बात करते हैं, एक जाति एक वर्ग विशेष की बात करते हैं। दंगे कराने वाले तो यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन रहे। सनातन की संख्या बाहुल्य है, तब तक ही संविधान सुरक्षित है। आप तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे में तो अगर सनातनी नहीं रहेंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा। 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब सनातन, संविधान और नमाज, इन तीनों की चर्चा उत्तर प्रदेश में होने लगी है। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता और बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटा राम निषाद जी हैं। क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर, इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेता। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। नेताजी, जब जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, संविधान, नमाज, सनातन, तमाम बातें अब चर्चा में आने लगी हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को आप कैसा देखते हैं? देखिए, जंगली कुत्ते को जब खून का स्वाद मालूम हो जाता है तो अब बार बार जो है कि मेमना और अन्य छोटे शिकार की तलाश में पड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, जब चुनाव का समय आता है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद और दिवाली, शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा, नमाज और प्रार्थना का मुद्दा उभार करके जो है ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब देश और प्रदेश की जो जनता है वह भारतीय जनता पार्टी की जो नाटकबाजी है, जो ओबीसी SC ST विरोधी जो नीतियां हैं, उससे पूरी तरह से जो है कि वाकिफ हो गई है। ये लाख हिंदू और मुसलमान करे, भारत पाकिस्तान करे, नमाज और प्रार्थना की बात करें। अब जो हमारे पिछड़े हैं, दलित है, वंचित है, आदिवासी है, वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू के रंग में रंगने वाले नहीं है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि जहां निर्धारित स्थल है वहीं पर जो है कि नमाज अदा की जाए, अगर नहीं जब भीड़ ज्यादा होती है तो शिफ्ट में किया जाए, अगर ये बात से नहीं मानेंगे तो मनाने के तरीके और भी हैं। यानी कि एक मुख्यमंत्री जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा इस तरह की गुंडई की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये पूरी तरह से जो है तानाशाही का ये प्रतीक है। और योगी आदित्यनाथ जो है कि जो तानाशाही को बढ़ावा दे रहे हैं, जो पूरे प्रदेश में वर्चस्ववाद, सामंतवाद, ठाकुरवाद और गुंडा राज को जो है कि स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी का 2024 में खदेड़ा करने के लिए पूरा मन बना लिए। हर मुद्दे पर मुसलमानों को खलनायक बना देना। मैं जानना चाहता हूं कि ये बजरंग दल वाले क्या करते हैं, शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं। ये जब कांवड़िया जब चलते हैं, जब दुर्गा पंडाल का विसर्जन जब करने चलते हैं तो सड़कों के हालात क्या होते हैं, जनता का राह चलना मुश्किल हो जाता है। और डीजे पर इतने भद्दे भद्दे जो है कि गाली गलौज वाले गाने बजाए जाते हैं। तो जो आज जो अराजकता फैलाने का कोई काम करता है, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का काम करता है, तो हिंदूवादी जो संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के जो आनुषंगिक संगठन है वही जो है कि हुड़दंग मचाने का काम करते हैं। और हुड़दंग मचाते हैं तथा कथित हिंदू संगठन, और बदनाम किया जाता है मुसलमानों को। जा करके देखा जाता है कि कहीं मस्जिद है, मकबरा है, वहां पर जा करके इनके डीजे का स्वर और तेज हो जाता है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर मुसलमान उतावला हो और मुसलमानों को जो है कि हम बदनाम करके हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करें। केवल चुनाव के समय लोहार कुहार विश्वकर्मा प्रजापति हो, लोधी हो, किसान हो, अहिर हो, कुर्मी हो, काछी हो, जाट हो, चमार पासी, बसफोर हो, मल्लाह, केवट, बिंद हो, तभी ये हिंदू बनते हैं। और जब सम्मान देने की बात आती है, जब बराबरी की बात आती है, तब इनका हिंदू तो कहाँ चला जाता है। केवल वोट के लिए ओबीसी SC ST को जो हिंदू बनाकर अभी तक ये झूठा झांसा दे करके ये लूटने का काम कर रहे थे, अब इनका दिल लग गया है। अब 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को संरक्षित करने के लिए PDA
और छात्र, नौजवान, किसान और आमजन के भविष्य के लिए जो है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करने और यहाँ पर अमन चैन कायम करने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के मध्य भाईचारा को स्थापित करने, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए पीडीए महानायक अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जोगी का खदेड़ा करने का पूरा मन बना लिया है। लेकिन सवाल यह है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि जब तक देश में सनातनी हैं, सनातन की संख्या बाहुल्य है, तब तक ही संविधान सुरक्षित है। आप तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे में तो अगर सनातनी नहीं रहेंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा। देखो, पहली बात मैं बता दूं कि राजा भैया आज विधायक हैं तो संविधान की देन है। अब राजा रजवाड़ा का जमाना लग गया। जब से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हुआ, उन्होंने सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग को जो है वयस्क मताधिकार का अधिकार दे दिया। तो अब जो आज का राजा का लीजिए, जो चाहे डीएम एसपी हो, चाहे पीएम और सीएम हो, चाहे सांसद और विधायक हो, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से हैं। और ये जो राजा भैया का जो बयान आया है, यह पूरी तरह से जो है यह सामंतशाही को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये रजवाड़े जब चलते थे तो यहाँ तानाशाही थी, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, संविधान सम्मत कोई काम नहीं होता था। राजा रजवाड़ों की मनमानी और गुंडाई चलती थी, आम जन के साथ जो है कि आए दिन गुंडागर्दी करते थे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आज वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरह से एक जाति विशेष का वर्चस्व पूरे प्रदेश में स्थापित हो गया है, आए दिन हमारे पीडीए की लोगों की हत्या कर दी जा रही है, आए दिन हमारी बहन बेटियों की उठाईगिरी की जा रही है। और ये कहते हैं बेशर्म इतने हैं, निर्लज्ज है, बेहया है कि जो है कि जब सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी तो सांप्रदायिक दंगे होते थे। अरे दंगे कराने वाले तो यही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन रहे। जब दंगाई ही सरकार में है तो दंगा होगा कहां से? जब कांग्रेस और सपा की सरकार थी, उनको बदनाम करने के लिए ये दंगा भड़काने का काम करते थे। और देखो, आम मुसलमान हो चाहे आम जो है कि हिंदू हो, ये अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान रहते। दंगा कराने का काम इस तरह से लोग करा करके गरीब गुरबा को जो है कि लड़ा कर मारने का काम करते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं, तो आप तो बता रहे हैं कि तब आप इसीलिए तो कहते हैं कि आप लोग मुस्लिम के हितैषी है, हिंदुओं के हितैषी है ही नहीं है। देखो, देश की आजादी में आप जाकर के इंडिया गेट पर देख लो ना, लिस्ट लगी हुई है कि देश के लिए शहीद होने वाले कितने सनातनियों के बाप हैं। मुसलमान नंबर 1 पर, सिख नंबर 2 पर, पिछड़ा तीसरे नंबर पर। और ये सनातन पिछड़े सनातनी नहीं है क्या जो बिछड़े वहाँ है? जी, सनातन की ये बात करते हैं। ये तो गौतम बुद्ध जी का सनातन जो था, वहाँ समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय था। लेकिन आज ये जिस सनातन की बात करते हैं, एक जाति, एक वर्ग विशेष की ये बात करते हैं। और राजा भैया ने जो कहा है कि जब तक सनातन है तब तक संविधान सुरक्षित है, सनातन की भी सुरक्षा संविधान से संभव है। अरे अयोध्या में राम का मंदिर बना तो वो सनातन से नहीं बना, वह भी जो है कि संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार हुआ। और जो पहले तानाशाही की भारत जो है कि 565 रियासतों में बसा हुआ था, राजा रानी के पेट से पैदा होता था। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था दिया तो उन्होंने कहा महारानियों की बड़े बेहतर तरीके से मैं नसबंदी कर दिया हूं। अब महारानी के पेट से महाराजा और राजा नहीं पैदा होगा, अब मेहतरानी के पेट से भी राजा पैदा होगा। आज का राजा सांसद और विधायक है। तो आज जो है, आज लोकतंत्र के और बाबा साहेब के संविधान के ताज मिला, इसीलिए इनकी बौखलाहट है। और जो राजा भैया ने बयान दिया कि सनातन से संविधान की रक्षा संभव है, यह पूरी तरह से जो है कि झूठ का पुलिंदा है। और आज सनातन भी सुरक्षित है। सनातन में क्या मुसलमान नहीं आता है क्या? क्या पिछड़े और दलित वंचित आदिवासी नहीं आते हैं क्या? मुसलमान भी सनातन में आते हैं। अगर जिस वो सनातन की वो बात करें, उनके सनातन में नहीं, लेकिन जो तथागत गौतम बुद्ध का सनातन रहा, ये सनातन जो है कि हिंदू धर्म शास्त्र का या हिंदू धर्म की व्यवस्था का शब्द नहीं है। सनातन शब्द जो है गौतम बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये आया हुआ है। और आज ये सनातन की बात करके जो हिंदुओं को सनातन कहते हैं, तो भैया हम सनातनी हैं। अगर हम सनातनी रहते तो हमारे साथ दोयम दर्जे का बर्ताव क्यों? जब मोहन यादव कहाँ आपके साथ हो रहा है? आपके समाज के मंत्री बने बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या है?
ऐसे ओम प्रकाश राजभर की संजय निषाद की औकात बताओगे? घरियाली वहां से बाहर है ना कि हमारा विभाग का अधिकारी और कर्मचारी हमारी बात को नहीं माना है। आप लोगों ने उनका हक अधिकार छीन लिया, बसपा सपा ने मिलकर उनका हक अधिकार समाज का छीना है। एक काट के उल्लू है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो। आज बताओ ओम प्रकाश राजभर इतना बेईमान, इतना बदतमीज है कि वो कहता कि अखिलेश यादव सुभाषपा में शामिल हो जाए, मैं जोगी से कह के मंत्री दिला दूंगा। अब बताओ, सुपवा हंसे तो हंसा, चलनिया भी हंसे, जिम्मा 72 छेद। ओम प्रकाश राजभर की औकात क्या है? पूर्वांचल के बड़े नेता है अखिलेश यादव, फूंक देंगे ना तो हवा में उड़ जाएंगे। आप बताओ, 5 विधायक ओम प्रकाश राजभर के पास, 4 विधायक तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों के देखना समय पर आ जाएंगे। 4 विधायक हमारे साथ बैठक भी कर आपके साथ आएंगे। बिल्कुल 5 विधायक, 4 विधायक जो है सुभाषपा के, वो लौटन राम और लौटन राम के नेता के साथ है और हमारे साथ, हम लोगों के साथ मीटिंग भी वो कर ली। तो वो जीरो हो जाएंगे, जीरो हो ही जाएंगे। वो अपना एक उनके पास बिल्कुल वही रह जाएंगे। और चाहे शायद छेदीराम बेदीराम, लेकिन वो भी संदेश भिजवाए थे बेदीराम छेदीराम कि हम भी यहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की लूट के धंधा से हम भी बड़ा परेशान हाल हैं। तो देखो, आज ये जिस तरह का ये बयानबाजी ना, ये छिछोरे किस्म के जो नेता है ना, ये मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए उटपटांग भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। भाई देखिए, ये मौलाना लोग जो हैं, ये सड़क जाम कर देते हैं नमाज पढ़ने में, आने जाने वालों को दिक्कत होती, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। देखो, हिंदू धर्म संगठन वाले हुड़दंग मचाते हैं सड़कों पर। कांवड़ियों का हुड़दंग नहीं देखा है, गुंडागर्दी नहीं देखा है। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा करोगे, और जब बच्चे नौकरी की मांगते हैं और नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं तो उन पर गोली चलाते हो, उन पर लाठी डंडा भाजते हो। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत जहां 27% कोटा मिलना चाहिए था, कोटा दिया 3.84%। 15% से अधिक, 23% से अधिक कोटे की लूट कर लिया। एससी को जहां मिलना चाहिए था 21%, 15.61% दे करके 5.39% नौकरियों की लूट कर लिया। ओबीसी एससी की 18,000 19,000 नौकरियां छीन लिया। आज लड़के 69,000 शिक्षक भर्ती वाले आज जो है कि अपनी मांग को लेकर के धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। आज बिजनौर क्षेत्र है लखनऊ का, पुलिस ने शुक्ला नाम का जो चौकी इंचार्ज है, इतनी बर्बरता पूर्वक पिटाई किया कि अतुल यादव का प्राणांत हो गया। ये सरकार है, लाठी डंडे वाली सरकार है। यही सनातन है, सनातन में लाठी डंडा है। यहाँ न्याय नहीं, यहाँ लाठी डंडा मिलता है। और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रदेश में गुंडागर्दी करके जंगल राज, ठाकुरवाद को स्थापित करने का काम कर रहा है, यह प्रदेश की जनता जो है समय का इंतजार कर रही है और इनका खदेड़ा करने के लिए तैयार है। अगर हम हिंदू हैं, यादव हिंदू है, तो मोहन यादव जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्हें सनातन का रक्षक कहा गया, राम का परम भक्त कहा गया, हिंदू धर्म का रक्षक कहा गया। और जब जो मंडल कमीशन के तहत मध्य प्रदेश में 27 की बजाय 14% आरक्षण दिया गया, और जब मोहन यादव ने ओबीसी महासभा और हम जैसों की बातों को मान करके आरक्षण की विषमता को दूर करके 27% मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण का निर्णय लिए, यही सनातनी बनने वाले ये ढोंगी पाखंडी एकरंगी गैंग वाले कहे मोहन यादव हिंदू धर्म का कैंसर है, हिंदू द्रोही है, राम विरोधी है। और जब यूजीसी का समर्थन मोहन यादव ने किया, ये बेईमानों ने क्या नारा लगाया था, मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा, जाकर गोबर उठाएगा। ठीक है, यादव ठीक है, यादव हिंदू नहीं है, आप नहीं मानते, तो है कौन सनातनी, है कौन? सवाल तो ये है। देखो, जो वर्चस्ववादी है, सामंती है, वही सनातनी है। और शेष हम लोग बहुजन वर्ग के लोग, हम पीड़ित परिवार के लोगों को ये बेईमान जो सनातन हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, ना हमें हिंदू मानते हैं, हमें दूसरी कैटेगरी का हिंदू मानते हैं। और हमें जो है कि सनातन में केवल वोट के लिए हमें सनातनी बनाते हैं। लेकिन उनके जो मंतव्य हैं, जो उनके भाव और विचार हैं, मनोभाव है, वह जो है कि वर्चस्ववादी जो जातियां हैं, जो सामंतवाद को बढ़ाने का काम करती है, जो ओबीसी एससी का दमन और शोषण करने का काम करती है, उनकी नजर में वही सनातनी है। और यह देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, न कि गुरु गोलवलकर की बेंच ऑफ थॉट्स की नीतियों से चलेगा, न मनुस्मृति के विधान के आधार पर चलेगा। हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद की व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था पर चल करके प्रदेश में जो हाहाकार
हाहाकार मचा है। यहाँ की जनता त्राही माम चिल्ला रही है। जोगी की हर धर्मिता से और जोगी की तानाशाही से यहाँ की जनता जो है निजात पाना चाहती है और अमन चैन के लिए छात्र, नौजवान, किसान और आम जन के भविष्य के लिए, रोजी रोटी और रोजगार के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए पीडीए महानायक अखिलेश यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनाने का इंतजार कर रही है। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चौधरी लोटाराम निषाद जी थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये कोई नारेबाजी और बयान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 2027 के चुनाव को देखते हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक चाल है, जिसको योगी आदित्यनाथ जी और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कर रहे हैं। और जो इनके सनातन की बात की जाती है, वो सनातन कहीं ना कहीं भेदभाव करता है। वो अगड़ों पिछड़ों में बटा सनातन है, जो अगड़े हैं, जो उनके साथ के हैं, जो उनके विचारधारा के, वही सनातनी है। बाकी सबको जातियों में बांटा गया, कोई हिंदू यादव है, कोई कुर्मी है, कोई कुशवाहा है, कोई निषाद है, ऐसे बांटा गया है। इस पूरी चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।